सुप्रभात बच्चों। ओके, सिट डाउन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जिसको बायोजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है, 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको हम डायरेक्टली गैन नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है उसको डायरेक्टली गैन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते और प्लांट्स भी नहीं कर सकते। उसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ता है, तभी प्लांट्स और एनिमल्स उसको गैन कर पाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है, उसका फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जैसे बोर्ड पे लिखा है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट कर दी गई है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप से हो सकता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, और नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन जैसे हेबर प्रोसेस, जो लिखा है ना हेबर प्रोसेस, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और 3H2 रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे 2NH3, इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। ये नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो भी क्या है, नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाविना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें लिखा है राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये नीचे जो प्लांट्स दिया हुआ है उसकी रूट नोड्यूल्स दिख रही है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग है कि जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं और प्लांट उसको रहने के लिए शेल्टर यानी जगह प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सोइल में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे नोस्टॉक और एनाविना। नोस्टॉक और एनाविना ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में नाइट्रिफिकेशन सेकंड स्टेप है इसका, जिसमें क्या होगा, अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, अमोनिया और अमोनियम को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाइट्राइट और नाइट्रेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपटेक बाई प्लांट्स, और उसको यूजेबल फॉर्म में जैसे एमिनो एसिड, नाइट्राइट और नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट्स, एमिनो एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। प्लांट्स नाइट्राइट और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे और किस में चेंज कर देंगे, प्रोटीन में चेंज कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, ईट बाई एनिमल्स। प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे। प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे और ये एनिमल्स कभी ना कभी तो मरेंगे ना एनिमल्स भी, या ये कुछ ना कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट या इनकी डेड बॉडी मिट्टी में मिल जाएगी, और सोइल में कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, वो इसकी डेड बॉडी को और नाइट्रोजिनस कंपाउंड को अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, वापिस से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे।
इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस हुई है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। फिर ये जो नाइट्राइट और ये नाइट्रेट है, इसको कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्राइट और नाइट्रेट से नाइट्रोजन को सेपरेट कर कर वापिस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। किसके थ्रू? इस पूरे साइकिल के थ्रू। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसमें कौन कौन से स्टेप है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकता है। बायोलॉजिकल में कुछ बैक्टीरिया आएंगे जैसे ये दिए हुए हैं, नाइट्रोबियम, नोस्टॉक, एनालिना। और नॉन बायोलॉजिकल में हेपर प्रोसेस आएगा और लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर होगा नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नाइट्राइट और नाइट्रेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एमिनो एसिड और प्रोटीन बना सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद आप प्लांट्स को एनिमल्स खा सकते हैं और एनिमल्स कभी ना कभी मरेंगे या नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे। नाइट्रोजन कंपाउंड को एक्सक्रीट करेंगे वेस्ट मटेरियल के रूप में। और फिर ये सोइल में कुछ बैक्टीरिया और फंगस होंगे ना, वो उस डेड बॉडी को और वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करने के बाद वापस से अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट से कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिससे नाइट्रोजन को सेपरेट कर देंगे, नाइट्रोजन को सेपरेट कर कर वापस से एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। इसको बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेशन।